Hello children, today we are going to discuss about the some numerical practice on the previous formula of differential calculus which we have already taught in previous video. Okay, so before the starting of this lecture, kindly like, subscribe and share my video and put the valuable comment which will be guide us to make a good video. Okay, so start करते हैं हम लोग. लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस सम फार्मूला बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल कैलकुलस. तो उनमें से एक फार्मूला हम ये स्टार्ट करने चल रहे हैं. आपने पढ़ा था कि इफ y इज इक्वल टू u बाई वी इज गिवन देन dy बाई dx इज इक्वल टू होगा, दिस इज योर v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx डिवाइड बाई वी स्क्वायर. तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला बिकॉज यहाँ पे u क्या है 1 प्लस एक्स है और v क्या है x है. तो यू कैन राइट dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले v को रखो, x v को आपने स्टॉप करेंगे, v इज योर x स्टॉप किया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ व्हाट 1 प्लस एक्स माइनस, अब आप क्या करिए v को रोकिए, u को रोकिए, 1 प्लस एक्स को स्टॉप करिए एंड डिफ्रेंशिएट d बाई डी एक्स ऑफ what v is your x divide by x square. now is your x, इसका डिफ्रेंशिएशन अब बताया था कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन 0 होता है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और सिंप्लीफाई करिए, दिस विल योर x माइनस 1 minus x by x square. So here x and x cancel out, so minus 1 by x square. This is your differentiation of this equation. Clear है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सेम एज इट इज यू कैन यूज दिस. इसको हम कर सकते हैं dy बाई डी एक्स, सेम यू कैन डू. तो 1 प्लस रूट एक्स इज योर फिक्स, इसको रोक दिया आपने, डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स माइनस, अब क्या करोगे, u को स्टॉप करोगे, 1 माइनस रूट एक्स को स्टॉप करोगे एंड डिफ्रेंशिएट d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. 1 प्लस रूट एक्स तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एक्स पावर 1 बाई टू, एक्स पावर 1 बाई टू मतलब 1 बाई टू इंटू एक्स पावर 1 बाई टू माइनस 1, माइनस 1 बाई टू आ जाएगा. yes or no? Similarly here minus 1 minus root x, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 बाई टू, 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, yes or no? प्लस 1 बाई टू एक्स पावर माइनस 1 बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर. yes or no? ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है, यहाँ भी नहीं किया हमने, 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर. क्लियर है? सिंप्लीफाई करिए, ये हो गया आपका 1 प्लस रूट एक्स और बचा क्या, माइनस का 1 बाई टू, माइनस पहले कर दिया हमने, तो 1 बाई टू रूट एक्स बचा यहाँ पे. यस नो? यहाँ पे माइनस 1 माइनस रूट एक्स और इंटू 1 बाई टू रूट एक्स यहाँ भी आ गया, डिवाइड बाई 1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर. क्लियर? और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यू कैन सिंप्लीफाई अगेन. ध्यान देखिए कैसे सिंप्लीफाई करोगे, माइनस 1 लिख सकते हो, माइनस 1 बाई रूट टू एक्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके अंदर, माइनस रूट एक्स कैंसिल आउट, बचा क्या 1 बाई टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 नहीं सॉरी माइनस 1 बाई टू रूट एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर. यहाँ पे 1 बाई रूट टू, 1 बाई टू कैंसिल आउट, 1 बाई टू, 1 बाई टू कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास 1 बाई रूट एक्स बचा ना. तो यू कैन राइट द आंसर फाइनली, फाइनल आंसर इज योर, बचा क्या 1 बाई रूट एक्स माइनस का, तो माइनस 1 बाई रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर. क्लियर है? आई थिंक इसको मैं दूसरे पेज पे करता हूँ बिकॉज यहाँ विजिबल नहीं है.
लिसन वेरी केयरफुली। तो ये चीज़ें आप ऐसे लिख सकते हो। या तो आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर आया 1/2 रूट एक्स माइनस का, -1/2 रूट एक्स डिवाइड बाई 1 + रूट एक्स का होल स्क्वायर। यस या नो, ये तो आपका आया। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो हाफ एंड हाफ कंप्लीट हो जाएगा 1, तो 1/√x डिवाइड बाई 1 + रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो माइनस का 1/√x 1 + रूट एक्स होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? दिस इज वे टू कैलकुलेट। जल्दबाजी नहीं करना है, आपको बहुत स्लोली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि यू आर करंटली यू आर लर्नर, आप सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। क्योंकि फिजिक्स में इन सब फॉर्मूले का कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है, तो मैथ्स और बायो दोनों बच्चों के लिए ये थोड़ा सा टफ होता है, स्टार्टिंग फेज होता है। मैथ्स वाले बाद में इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, बिकॉज जब मैथमेटिक्स वो 11th 12th में पढ़ लेते हैं तो एक्सपर्ट हो जाते हैं। बट बायो के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, बायो बच्चों के लिए। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मैथ्स और बायो स्टूडेंट्स को इनिशियल फेज को देखते हुए बना रहा हूँ। क्लियर है? आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। आपके पास इक्वेशन गिवन है x² + y² = 9। तो कह रहा है कि सो दैट dy/dx इंटू dx/dy = 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं dy/dx की। तो इसको निकालेंगे, फिर हम दोबारा निकालेंगे dx/dy। क्लियर है? और दोनों को हम चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले क्या करिए, आप एक काम करिए, एक बार लिखिए y² = 9 - x², और दोबारा लिखिए x² = 9 - y²। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जब पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो 2y dy/dx, क्योंकि y² का डिफरेंशिएशन 2y हो गया। लेकिन ध्यान रखना, y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, इसलिए इंटू dy/dx लिखना होगा। इज इक्वल टू होगा 9 का डिफरेंशिएशन 0 और x² डिफरेंशिएशन -2x। अब आप कहोगे सर आपने 2y के साथ dy/dx लिखा और 2x के साथ कुछ भी नहीं लिखा। इसका रीजन ये है, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, सो हमने लिखा dy/dx। क्लियर है? तो ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 2x/2y, या कह सकते हो माइनस का x/y। आई बात सुने? सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट द डिफरेंशिएशन ऑफ अनदर इक्वेशन x² = 9 - y²। तो आप एक बार करके देखिए, 2 मिनट का पॉज करके और सॉल्व करिए। तो मेरे हिसाब से सिमिलरली यू कैन राइट dx/dy इज इक्वल टू आएगा माइनस का y/x। निकाल के एक बार देख सकते हो। सेम वे जब दूसरा इक्वेशन डिफरेंशिएट करेंगे, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? 1। तो एक काम करिए, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए दोनों को, क्या दोनों का इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है। dy/dx की वैल्यू आ रहा है माइनस का y/x, माइनस का x/y, सॉरी माइनस का x/y, और dx/dy आ रहा है माइनस का y/x। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो dy/dx इंटू dx/dy इज इक्वल टू माइनस का x/y इंटू माइनस का y/x। x एंड x कैंसिल आउट, y एंड y कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज योर 1। तो hence you can prove that this dy/dx is equal into dx/dy is equal to 1। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, dy/dx into dx/dy is equal to 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है फिजिक्स में, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला देखते हैं हम लोग। आपको दिया है एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, s इज इक्वल टू t² प्लस 2t + 3 गिवन है। आपको कर रहा है ds/dt को फाइंड आउट करिए। कितना आसान क्वेश्चन है। तो ds/dt को डिफरेंशिएट करने के लिए s की जगह पर रख दीजिए t² प्लस d/dt, डिफरेंशिएट करिए सबको, 2t प्लस d/dt इंटू 3। t² डिफरेंशिएशन 2t आ गया, और प्लस 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन
वन, मैंने कहा था ना एक्स हो टी हो डिफ्रेंशिएशन वन होता है और कांस्टेंट क्या होता है 0। तो क्या आ गया 2t प्लस 2 इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इसी को वेलोसिटी भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का इक्वेशन बन के सामने आ गया आपके। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है y इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर, तो dy बाई डी निकालना है। सिंपली पहला इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 60 है, तो dy बाई dt कितना होगा 6 d बाई dt ऑफ t, और t का डिफरेंशिएशन चूंकि t पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ भाई 6 इंटू 1। बताया था क्यों होता है, अगर नहीं आप पता तो इसके प्रीवियस वीडियो आप देखिए, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है x पावर n d बाई डी एक्स वाला इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस वन। जब n जगह 1 रख दोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू क्या होगा 1 x पावर 1 माइनस वन। दिस इज योर 1 x पावर 0, तो लिख सकते हो x पावर 0 मतलब 1। तो t का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो dy बाई डी टी 1 आ गया। सिमिलरली यू कैन राइट dx बाई डी टी, क्या लिखोगे 9t स्क्वायर है तो 9 d बाई डी टी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2t, यस या नो, तो 9 इंटू 2t दैट इज योर 18t। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है dy बाई डी एक्स। तो मैंने कहा ना प्रीवियस फॉर्मूला जो आपने लिखा था उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। आपसे कह रहा है फाइंड द dy बाई डी टी ना, फाइंड द dy बाई डी टी। हाउ कुड यू फाइंड द dy बाई डी टी? तो dy बाई डी टी को आप ऐसे भी लिख सकते, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को आपको फाइंड आउट करना है तो आप लिख सकते हो dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इससे डी टी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 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 हमारा बेनिफिट हो गया। dy बाई डी टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट 6 एंड dx अपॉन dt क्या लिख सकते हो 18t, यू कैन राइट हियर दिस इज योर 6 इनटू dx अपॉन dt इज इक्वल टू 18t है, तो dt अपॉन dx क्या होगा 1 अपॉन 18t, तो 6 3 जा 18, 1 अपॉन 3t, तो दिस इज योर dy बाई dx फाइनल आंसर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में फिजिक्स में तो खास करके कहीं ना कहीं वेलोसिटी स्पीड वाले क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, ध्यान से देखिएगा, ये प्रीवियस जो फॉर्मूला हमने यूज किया था उसी को यूज करके यहाँ पे फिर से आना है। फॉर्मूला हमारा क्या था, प्रीवियस फॉर्मूला था, अगर y इज इक्वल टू यू बाई वी गिवन है तो यू कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा v du बाई डी एक्स माइनस u dv अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा था बेसिक फॉर्मूला, इसी को यूज करिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, तो y की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 5, हाँ या ना, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। ओके, डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx के फॉर्म में। हाउ कुड यू राइट, पहले इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, पहले v लिखेंगे, v हो गया x पावर 3 प्लस 5 इंटू du अपॉन dx। देखो आपको फास्ट डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x के टर्म में, तो आप देखिए सीधा दिख रहा है, ये हो गया एक्स स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट 2 है तो 2 का क्या हो गया 0, एक लाइन में लिख के छुट्टी करो, माइनस u क्या है आपका अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है dv अपॉन dx को, v क्या है एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर बताया था और 5 का 0 डिवाइड बाय, देखो आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दो लाइन में काम खत्म हो गया, v स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया? आई थिंक आ गया होगा।
तो डिफ्रेंशिएशन फास्ट अगर आपको आ जाए तो हमें ज़्यादातर इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स एन एक्स पावर एन माइनस वन। तभी देखो एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे थे हम लोग तो डायरेक्टली क्या दिया, टू एक्स पावर वन लिख दिया, क्योंकि टू माइनस वन क्या होता है, वन। सिमिलरली जब हम एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे यहाँ पे इस वाले टर्म में, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स क्यूब वाले टर्म में जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो थ्री एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना हो तो यू कैन यूज दिस मेथड, पूरे दिमाग को तो चलाना ही पड़ेगा भाई। तो टू एक्स आप पहले लिख दीजिए, टू एक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव, और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस फाइव होल स्क्वायर। क्लियर है? नाउ हाउ कुड यू फाइंड अदर पार्ट? ध्यान से देखिएगा आगे हम क्या करें। इसके आगे एक सेकंड पॉज लीजिएगा, एक सेकंड की पॉज लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? और ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, टू एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, टू एक्स पावर फोर प्लस टेन एक्स माइनस थ्री एक्स पावर फोर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस फाइव होल स्क्वायर। तो टू एक्स पावर फोर, वहां पे थ्री एक्स पावर फोर है, बचा क्या, माइनस एक्स पावर फोर। आप अगले पेज पे आ जाइए, you can use another page. In that case dy by dx you can write माइनस एक्स पावर फोर हो गया पहले वाले पार्ट से। दूसरा क्या होगा, टेन एक्स एज इट इज, क्योंकि किसी से सबट्रैक्ट और एडिशन नहीं होगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर यू कैन राइट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स आपका प्लस में है, तो दिस योर प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस फाइव होल स्क्वायर। दिस योर फाइनल आंसर। तो वट एवर इज गिवन यू कैन सॉल्व इजिली। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज अनदर इजी क्वेश्चन। इसको ऐसे लिख सकते हो, वन प्लस एक्स पावर माइनस टू, हाँ है ना। तो y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स टू पावर माइनस टू इज गिवन, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू कॉमन लिया, वन प्लस एक्स टू पावर माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा ना, ये से नो, इनटू, अब चूंकि वो वन प्लस एक्स है, माइनस टू माइनस वन, ये वन प्लस एक्स है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स, वन प्लस एक्स दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ गया आपका, माइनस टू वन प्लस एक्स पावर माइनस थ्री, और इसका डिफरेंशिएशन वन का तो जीरो हो गया और एक्स का क्या हो गया वन, तो क्या आ गया माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स की पावर थ्री, इसकी डिफरेंशिएशन। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक दिया है, द क्वेश्चन इज गिवन, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, its displacement at any instant t is given by s is equal to 10t plus 4.9 t squared. What is the initial velocity and what is the velocity at after the t is equal to 3 seconds, and find the uniform acceleration. तो ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। s is equal to 10t plus 4.9 t square is given, तो डिफरेंशिएट करो ds अपॉन dt अगर करोगे तो क्या मिलेगा, 10t, 10 तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 4.9 इज गिवन ना, 4.9 इंटू टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2t, क्या आ गया 10 प्लस 4.9 टू जा 9.8 इंटू टी, ये आ गया किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू। मैंने बताया था वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो ds अपॉन dt ये वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेशन निकालना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब dv बाई dt करोगे, इज इक्वल टू दोबारा डिफरेंशिएट, 10 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 9.8 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आ गया
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या गया, फिक्स है, एक्सेलरेशन इज नॉट वेरिएबल, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो कांस्टेंट है। वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी इनिशियल क्या होगा, इनिशियल का मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू 0। अगर t 0 है तो v क्या होगा, v क्या होगा 10 प्लस 9.8 इंटू 0, दैट इज योर 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या गई 10 मीटर पर सेकेंड। और 3 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछ रहा है तो t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी क्या होगी, तो v इज इक्वल टू 10 प्लस 9.8 इंटू 3। तो 10 प्लस 9.8 इंटू 8 3 जा 24, 4 कैरी 2, 9 3 जा 27 प्लस 2 29। तो आ गया आपका 39.4। दिस इज अ क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, क्लियर है, फिजिक्स में। अब कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या किया, बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस, बेसिक डिफरेंशियल फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ अलग डिफरेंशियल फॉर्मूला, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशियल फॉर्मूला। उससे पहले हम रिकॉल करते हैं और इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो बेसिक फॉर्मूला जो हमने अब तक पढ़ा है उसको देखते हैं। अगर दिया हो y इज इक्वल टू एक्स पावर n, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, एन एक्स पावर n माइनस 1। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, अगर y इज इक्वल टू आपको गिवन हो ax प्लस बी टू पावर n, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, n ax प्लस बी टू पावर n माइनस 1, और इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे ax प्लस बी को। आई बात समझ में। तीसरा कहा मैंने y इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट गिवन हो तो dy बाई डी एक्स 0 होगा। चौथा फॉर्मूला बताया, अगर y इज इक्वल टू u इंटू वी के फॉर्म में गिवन हो तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स कर दोगे। आई बात समझ में। अगर y इज इक्वल टू u बाई वी गिवन हो तो क्या करोगे बच्चा, देन यू कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले लिखोगे v डी यू अपॉन डी एक्स करोगे, माइनस लिखोगे u डी वी अपॉन डी एक्स लिखोगे, डिवाइड बाई वी स्क्वायर। हमने इन्हीं फॉर्मूलों को अभी तक डिस्कस किया है, इसके अलावा भी हमने कोई फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला, जो मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। So thank you everyone, thank you. I will start the next video with the trigonometric formula. Thank you everyone.